हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टेरो वन चैनल पे। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके घर परिवार पर कौन से देवी देवता या भगवान का आपका आशीर्वाद है। ठीक है, वैसे देवी देवताओं में पर्टिकुलरली देखने वाली हूँ कि आपके परिवार पर कौन से देवी देवता का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद है और क्यों। ठीक है, तो ये देखते हैं। और आज की रीडिंग कलेक्टिव रहेगी हमेशा की तरह ही, तो आपसे जो चीज़ें रिलेट हों वो आप लीजिएगा, जो चीज़ें रिलेट ना हो तो उसे दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव द लवर्स कार्ड। इस कार्ड को मैं शो नहीं कर सकती हूँ, बट मैं जस्ट आपको बता देती हूँ ये लवर्स का कार्ड ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ रख लेती हूँ अपने पास। वी हैव द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ, द सन, एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ रख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे कुछ हिंट्स मिले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके घर परिवार पर आप ही के पूर्वजों का या आप ही के पूर्वज जिनको आप ही के पूर्वजों के जो इष्ट थे ना, और अगर वही सेम आपके भी इष्ट हैं, मतलब आपकी कुल देवी हो सकती है, आपके पूर्वजों के इष्ट हो सकते हैं, अगर वो आपके इष्ट अभी भी हैं, आपके पूर्वजों के इष्ट आपके भी इष्ट हैं। ठीक है, तो एक तो उन्हीं की एनर्जी मुझे आ रही है कि उन्होंने आपके घर को प्रोटेक्ट कर रखा है। आपके घर में जो भी खुशियां हैं वो आपके पूर्वजों के ही वजह से, या फिर आपके पूर्वजों की पूजा पाठ, आपके पूर्वजों के ही जो ईष्ट देव देवी देवता रहे हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से है। तो अगर आप उनका पूजन नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए, घर में रफ्तार बढ़ जाएगी। ओके, जैसे अगर आपके दादा दादी आपके जो भी पूर्वज अभी तक रहे हैं और उन सबके सेम इष्ट रहे हैं, या जहाँ तक आप जानते हो जिनसे आपकी बहुत अच्छी वो बनती थी या जैसा भी था, तो अगर आप अपने पूर्वजों के इष्ट को भी पूजोगे ना तो आपके घर की रफ्तार बढ़ जाएगी, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, चाहे फिर वो देव देवता कितने ही हों, क्योंकि हर किसी का इष्ट अलग। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पूर्वजों के इष्ट रहे हैं ना, उनका पूजन अगर आप घर में विधि विधान से करते हो या उनके सामने नमस्कार करते हो, अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रे करते हो, तो आपके घर की जो शांति है वो आगे बढ़ेगी और आपके घर की जो समृद्धि है उसमें भी बरकत आएगी। तीसरा मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब दूसरा जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके घर परिवार पर जैसे होता है ना कि कई बार कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिसमें उनके वेल विशर या उनके गुरु उनके धर्म के नहीं होते, किसी और धर्म के होते हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है। तो एक तरीके से ना कई बार ऐसा होता है कि आपके एरिया के एक रक्षक होते हैं या फिर एक परिवार पर किसी ऐसे गुरु का आशीर्वाद होता है जो ज़रूरी नहीं उन्हीं के धर्म से हो, लेकिन एक सोल कनेक्शन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके परिवार पर, आपके परिवार में कभी किसी ऐसे गुरु को माना गया जो आपके धर्म के तो ना हो, लेकिन उन गुरु ने आपकी हेल्प बहुत करी हो जीते जी और मरने के बाद भी, ठीक है, मतलब जाने के बाद भी, तो उनका भी एक आशीर्वाद हो सकता है एज अ वेल विशर के रूप में, गॉड के मैसेंजर के रूप में। ठीक है, तो ये गॉड नहीं है, ये कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन ये एक अच्छे गुरु रहे होंगे, एक अच्छे वेल विशर आपके परिवार के लिए रहे, आपके रक्षक रहे होंगे। या फिर अगर आप किसी गांव में रहते हो, किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ का एक प्रॉपर रक्षक है, हर एक गांव का रक्षक होता है, तो
उस रक्षक की भी, उन रक्षक की भी आपके परिवार पर बहुत कृपा है। हो सके तो अगर आप इसे महीने 2 महीने में विज़िट कर लिया करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जहाँ भी वो उन बाबा की समाधि बनी है या फिर वो जो रक्षक रहे उनका एक छोटा-सा मंदिर बना है, ठीक है? तो अगर 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते में 1-2 बार विज़िट कर लिया जाए तो आपके घर परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ गणेश जी की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। विघ्नहर्ता जो हैं, हो सकता है आपके घर परिवार पर इनका भी आशीर्वाद, और गणेश जी का तो हर परिवार पर होता है, क्योंकि हर घर में गणेश जी होते हैं। हर घर में, कोई घर ऐसा है ही नहीं जिस घर में गणेश जी ना हो। तो हाँ, हो सकता है आपके घर पर गणेश जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हो, और वो इसलिए भी हो सकता है कि देखिए, ऐसा माना जाता है घर पर आप अपने घर में अगर अपने फादर या अपने किसी मेल पर्सन जो आपसे बड़े हैं उनकी इज़्ज़त करते हो, ऐसा नहीं कि छोटों की नहीं करनी, घर में जितने भी आपके बड़े हैं, स्पेशली यहाँ मेल की वाइब आ रही है, या आपके जो भी माता पिता हैं, अगर आप उनकी इज़्ज़त अच्छी करते हो तो गणेश जी का आशीर्वाद आप पर भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। आपको बुद्धि भी मिलेगी और आपके सारे विघ्न भी हर लिए जाएंगे, ठीक है? आपको गाइडेंस एक प्रॉपर मिलेगा गणेश जी की तरफ से, अगर आप अपने माँ बाप, अपने बड़े छोटे सभी की इज़्ज़त अगर करते हो, और स्पेशली अपने फादर की इज़्ज़त ज़रूर करते हो, तो फादर साहब की इज़्ज़त ज़रूर करते हो तो गणेश जी का ऑटोमेटिकली आपको आशीर्वाद मिलेगा। द स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, शक्ति है। देखिए, जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ शक्ति है। तो शक्ति, अब ये शक्ति हो सकती है जैसे मैं कोई इनके लिए कार्ड निकालना पड़ेगा कि एक प्रॉपर शक्ति की भी बहुत सारी अलग अलग वो हैं, विस्तार हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कौन सी शक्ति का आशीर्वाद है। आई थिंक ये शक्ति हो सकती है शीतला माता। शीतला माता की एनर्जी मुझे आ रही है। शीतला माता का आशीर्वाद हो सकता है आप पर, आपके घर परिवार पर, अगर आप उनका भी पूजन करते हो तो, क्योंकि यहाँ हर घर के लिए अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप जान पाओगे, आपको पता होगा आप किसका सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, ठीक है? आप किसको सबसे ज़्यादा किसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा डिवोटेड हो, ठीक है? तो एक शीतला माता की एनर्जी आ रही है। दूसरा मुझे लग रहा है ये माँ गौरी मीन्स पार्वती माता भी हो सकती है, जिनका आशीर्वाद आप पर हो, और आपके घर परिवार में एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर परिवार में जब भी कोई नया जोड़ा आता है और नया जोड़ा एक प्रॉपर देवी से मिलने जाता है, आशीर्वाद लेने जाता है, उन प्रॉपर देवी, एक प्रॉपर देवी होती है किसी की, उनसे अगर आपका कोई अभी भी कांटेक्ट, मतलब एक कांटेक्ट कह रही है, एक वो है, नाता है, अभी भी आपके घर परिवार में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपके घर परिवार में ऐसा होना बंद हो गया है तो हो सकता है आपकी देवी रुष्ट हो आप लोगों से। इसलिए कोशिश है, घर में जो भी नया जोड़ा आता है, घर में कोई भी न्यू मेंबर का वेलकम होता है, पहले अपनी उन जो देवी हैं, चाहे वो शीतला माता हो, चाहे वो माँ गौरी हो, उनके सामने लेकर जाएं। तो उस सोल, जो वो सोल है, जो वो रिलेशन नया आया है, जो वो नया मेंबर आया, वो घर परिवार में स्नेह और प्यार ही लेकर आएगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं लेकर आएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं लेकर आएगा, ठीक है? नहीं लेकर आएगी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, ठीक है? द सन की एनर्जी आ रही है। द सन की एनर्जी मुझे लग रही है कि सूर्य भगवान, सूर्य देव मीन्स भगवान ही, सूर्य देव, तो एक इनका भी हो सकता है कि अगर आप इनका पूजन करो, आप सुबह सुबह पर इनको जल चढ़ाओ, तो ये आपके घर परिवार में कभी भी अंधकार नहीं आने देंगे, अंधकार को दूर कर देंगे, ठीक है? आपके घर परिवार में करियर को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? द लवर्स का कार्ड आ रहा है। द लवर्स से कह सकते हैं कि आई थिंक अगर आप राधे कृष्णा जी को मानते हो, शिव पार्वती को मानते हो, किसी जोड़े को मानते हो, जैसे सीताराम, शिव पार्वती, राधे कृष्णा, अगर आप इनको एक रूप में पूजते हो, क्योंकि कोई भी अलग अलग नहीं है, ना सीताराम अलग है, ना शिव पार्वती अलग है, ना राधे कृष्णा अलग है, ये एक ही है, लेकिन हम लोगों को एक सही दिशा दिखाने के लिए ये अलग वैसे हुए, ठीक है? अपनी लीलाएं करने के लिए, ओके? तो अगर आप इन्हें मानते हो, इनकी पूजा करते हो, तो ये सबसे बड़ी बात के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये कोई ऐसी एनर्जी है, इस एनर्जी को देखो ना, तो ये एनर्जी ऐसी है जो बहुत यंग एनर्जी है। आई थिंक मैं नहीं जानती इस फैक्ट को, लेकिन ये जो भी देवी देवता हैं ये कुंवारे हैं। इनके साथ किसी और की पूजा नहीं होती है, या फिर इनके साथ इनके पार्टनर की पूजा नहीं होती, क्योंकि इनके पार्टनर ही नहीं है। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इस फैक्ट में, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आए हैं। जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो, पूजा करते हो, उनका आशीर्वाद आप पर है। कुछ कुछ ऐसे बीच में आए थे कि आपको करनी ज़रूर चाहिए, जैसे सूर्य देव की करनी चाहिए। ठीक है, आपके पूर्वजों के जो इष्ट रहे हैं उनकी करनी चाहिए। एटलीस्ट हाथ जोड़ना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए। तो आपके पूर्वजों को भी अच्छा लगेगा और आपके घर परिवार की समृद्धि भी आगे बढ़ जाएगी। और कुछ लोगों ने जैसे आया था कि आपके एरिया के जो रक्षक हैं उनको विज़िट कर लिया करें एक बार उनके मंदिर में, उनकी समाधि पे, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश जी, राधे कृष्णा जी, शिव पार्वती जी और सूर्य देव जी, ठीक है, माँ शक्ति, ये तो हर घर में है, हर घर में इनका आशीर्वाद है, हर घर में। और राधे कृष्णा जहाँ आ गए ना, वहाँ तो फिर समझ लीजिए और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आ गया। ठीक, ग्रंथों में बिल्कुल लिखा है कि जो राधे कृष्णा जी की पूजा करता है उसको हर देवी देवता का फल मिलता है। हर देवी देवता, चाहे फिर उनके सामने आप उनकी पूजा करो विधि विधान से या नहीं, लेकिन राधे कृष्ण जी का अगर आप नाम जप कर रहे हो ना, तो सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सारे डेमीगॉड्स का। तो ये एनर्जी आ रही है। एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप अपने घर परिवार के बड़े बूढ़ों की इज़्ज़त करोगे, छोटे बड़ों की इज़्ज़त करोगे, आपके घर परिवार पे आपके जो भी देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद बना रहेगा। स्पेशली फादर की इज़्ज़त करोगे तो गणेश जी का, मदर की इज़्ज़त करोगे तो माँ शक्ति का। ठीक है, बना रहेगा। यस, तो चलिए लास्ट में अब और एक बार देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए। वी आर द रीफ्रेम, नॉन डुअलिटी। जैसे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, एंड ग्रेटिट्यूड, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सब देवी देवता की तरफ ना अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि हमें इनकी भी पूजा करनी है, हमें उनकी भी पूजा करनी है। अगर आपके साथ भी ऐसा है ना कि आप एक वक्त के लिए गणेश जी की पूजा करो, फिर दूसरे वक्त के लिए आप शिव पार्वती जी की पूजा कर रहे हो, फिर दूसरे वक्त के लिए आप किसी और की पूजा कर रहे हो, एक पर्टिकुलर, अगर आप किसी एक ही के तरफ डिवोटेड रहोगे ना, ज़रूरी नहीं वो डेमीगॉड हो या वो गॉड हो। ठीक है, भगवान एक ही होते, भगवान के फिर चाहे कहीं एक्सपेंशंस आ जाए, कहीं इनकारनेशंस आ जाए, कहीं डेमीगॉड्स आ जाए, ठीक है, कहीं अवतार आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन भगवान एक ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी एक की तरफ डिवोटेड हो, आपको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि बहुत सारे देवी देवता की पूजा करने से अच्छा आप किसी एक ही की पूजा करो। और एक की पूजा करने के साथ साथ आप सबको बस नमस्कार करो। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी लाइफ में डुअलिटी नहीं आएगी कि अगर शक्ति की बात आई तो माँ काली की तरफ, मैयाओं की तरफ, अगर डर की बात आई कि डर ख़त्म हो जाए तो हनुमान जी की तरफ, अगर बुद्धि की बात आई तो गणेश जी की तरफ, सरस्वती जी की तरफ, विघ्न आए तो गणेश जी की तरफ। किसी एक पर्टिकुलर उनको मानो, एक पर्टिकुलर के लिए आप डिवोटेड रहो और सबको फिर नमस्कार करो। तो ये अच्छा रहेगा। हर किसी से मत मांगो, एक ही से मांगोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा और आपकी प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होता है कि हम इनकी भी पूजा करें, इनकी पूजा करें, इनकी तो ही हमें आशीर्वाद मिले। और एक की तरफ डिवोटेड होने के साथ साथ आप सबको नमस्कार करो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।